श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री दुर्गा माता की जय। पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना। जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी जी का मैं निरंतर ध्यान करता हूं। देवी का ध्यान करने के पश्चात मैं 5वें अध्याय का पाठ आरंभ करता हूं। ऋषि कहने लगे कि प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का भी प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि के कार्य भी वे ही करने लगे। शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को अपमानित करके राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने पराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि मैं तुम्हारे सब संकटों को तुरंत ही दूर कर दूंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धामी को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सदैव प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गा माने दुर्गम संकट से पार उतारने वाली। सारा, सारा माने सबकी सारभूता। सर्व कारणी ख्याति कृष्णा और धूर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत रुद्र रूपा देवी को नमस्कार और बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को नमस्कार है। जिस देवी को सब प्राणी विष्णु माया के नाम से जानते हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको भी नमस्कार है। और जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको भी नमस्कार है। और जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको भी नमस्कार है। और जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको भी नमस्कार है। और जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको भी नमस्कार है। और जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है,
उनको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है, और जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में व्रती रूप से स्थित है उनको भी बारंबार नमस्कार है, और जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है, और जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी एवं सब में सदा व्याप्त रहती हैं उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र बहुत दिनों तक जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी आपत्तियों का नाश करे। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने वाली तत्काल ही समस्त विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भाव वाली पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए ये समस्त लोकों में कौशिकी की कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज एक अत्यंत सुंदर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे अश्वेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले आइए। वह स्त्री क्या है? वह रत्न ही है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की दिव्य कांति से संपूर्ण दिशा को प्रकाशित कर रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके पास घर में शोभा पाते हैं। श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रेवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आप यहाँ ले आए हैं। महापद निधि भी आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको केसर की सुगंध वाली किंचकल्ली नाम की माला भेंट की है, जिसके कमल कभी कुलमुलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा है तथा प्रजापति का श्रेष्ठ रथ भी अब आपके पास है। ये दैतेश्वर, उत्क्रादिंता नाम वाली शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में आ गए हैं। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्र कर लिए गए हैं।
फिर जो यह रत्न रूप देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहां देवी बैठी हुई थी वहां पहुंचा और मधुर वाणी में देवी से कहने लगा कि दूत बोला कि हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं और मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि उनकी आज्ञा सब देवता एक ईश्वर से मानते हैं। वे ही संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है वह सुनो। उनका संदेश है कि संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूं। तीनों लोकों में जितने उत्तम रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी मैंने छीन लिया है। उच्च श्रेवा नाम का जो श्रेष्ठ असुर था उसे भी देवताओं से मैंने छीन लिया है। ये सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न और श्रेष्ठ पदार्थ थे गंधर्वों और नावों के पास थे, वे सब आज मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि से इस बात पर विचार करके तुम मुझसे विवाह कर लो। ऋषि ने कहा कि दूत के इस प्रकार कहने पर इस जगत की धारण करता भगवती दुर्गा देवी गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई दूत से बोली कि हे दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की हुई है, मैं उस प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकती हूँ? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है वह उसे सुनो। प्रतिज्ञा वह यह है कि जो भी कोई मुझे युद्ध में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को तोड़ देगा तथा संसार में जो मेरे समान ही बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं यहाँ पधारे और मुझे संग्राम में जीतकर मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें देर करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूत बोला कि हे देवी, तुम घमंड में भरी हुई हो, इसीलिए तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। तीनों लोकों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? देवी, सारे देवता भी साधारण दैत्यों के सामने नहीं ठहर सकते। फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे उन शुंभ निशुंभ का सामना करोगी? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे रुक पाओगे? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की भी रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केस पकड़कर तुम्हें घसीटेंगे तब तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इस पर देवी बोली कि तुम्हारा कहना तो ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा बलवान है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले से ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ और मैंने जो तुमसे कुछ कहा है वह सब तुम असुर राज को जाकर कह दो, फिर वे जैसा उसे समझे वही करें। पंचम अध्याय समाप्त है। षष्ठम अध्याय धूम्रलोचन वध। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पदावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फलों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देवता उद्भासित हो रही है।
सूर्य के समान उनका तेज है, 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके मैं 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ करता हूं। ऋषि कहने लगे कि देवी का इस प्रकार वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला गया और दैत्यराज को देवी का सब समाचार कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज क्रोध से आग बबूला हो गया और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि हे धूम्रलोचन, तुम तुरंत ही अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा सामने आए, वह चाहे देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, उसे भी अवश्य ही मार डालना। ऋषि बोले कि शुंभ की यह आज्ञा पाकर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा कि अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं तुझे बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। इस पर देवी बोली कि तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दिशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी के यह कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका के एक दूसरे पर तीखी बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दनों के बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को ही जबड़ों से, कितनों को ही महादैत्यों को पटक कर होठ और डालों से फाड़कर मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ दिए और थप्पड़ मार मार कर कितनों के सर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले और कितनों के गर्दन के बाल फड़फड़ाते हुए उन दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त भी पी लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उस दैत्यराज के होठ फड़कने लगे। उसने चंड और मुंड नामक मोहदात महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम दोनों बड़ी सेना लेकर जाओ और वहां जाकर उसे बालों से खींचकर बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करना और उसको मार डालना। उस दुष्टा के मर जाने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही मेरे पास ले आना। 6वां अध्याय समाप्त है। 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न में सिंहासन पर बैठी हुई पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कार पुष्प की माल धारण किए हुए वीणा बजाती है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। इस प्रकार देवी का ध्यान करके मैं 7वां अध्याय का पाठ आरंभ करता हूं। ऋषि बोले, तब शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी से युद्ध करने के लिए चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा, जो देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग उनको पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली, किसी ने देवी के पास पहुंचकर अपने सभी अस्त्र संभाल लिए और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। उन शत्रुओं को देखकर देवी को क्रोध आया और क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया। भरकोटियां चढ़ गई, जिससे तुरंत ही भयंकर मुख वाली काली प्रकट हुई। जो तलवार और पास लिए हुए थी वे विचित्र
खटवांग धारण किए और चीते के चम्र की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयंकर रूप था। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीति होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और लाल लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों को मारती हुई कालिका देवी बड़े ही वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे अंकुशधारी महावाताओं, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों की एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों और शस्त्रों को मुंह से पकड़ लेती और दांतों से चबा डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना इस प्रकार कुचल डाली, खा डाली और सभी को मार डाला। कोई तलवार के घाट उतार दिए गए, कोई खटवांग से पिटे गए और कितनों असुरों के दांत से कुचल दिया गया। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षणभर में ही मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे दिखाई दिए मानो बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समा रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुंह के अंदर कठिनता से देखे जा सकने वाली दांतों के प्रकाश में दमक रही थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लिए हुए हंग हंग का उच्चारण करने हुए चंड पर धावा बोल दिया और उसके चंड के केस पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार की मार से धरती पर सुला दिया। महाबली चंड और मुंड को मार कर गिराया। मरने से बची हुई बाकी सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिर ले लिए और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि हे देवी, मैंने चंड मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं कि वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों के कटे हुए सिर देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए आज से संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। सप्तम अध्याय समाप्त है। अष्टम अध्याय रक्त बीजवध। मैं अड़िमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथ में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। देवी की इस छवि को मस्तक में रखकर मैं 8वें अध्याय का पाठ आरंभ करता हूँ। ऋषि बोले कि चंड और मुंड दोनों असुरों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध में एक साथ क्रोध का पारा और भी बढ़ गया। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। वह बोला, आज उदयोध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले 84 सेना नायक युद्ध में चले। 50 करोड़ वीर्य कुल की ओर से धौम्र कुल के सेनापति सेना सहित कूच करें। मेरी आज्ञा है कि कालक, दोहरद, मौर्य और काल के असुर भी तैयार होकर तुरंत ही प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्रों सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। उसकी भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, तब देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया।
धनुष की टंकार, सिंह की दाढ़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस समय काली जी ने भी अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा गर्ज उठी। देवी की भयंकर गर्जना को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को घेर लिया। ये राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। सबसे पहले हंस जोते हुए विमान पर बैठी हुई अच्छ सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी उपस्थित हुई। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर सवार हो 60 हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए आ गई। यज्ञ वाराय का रूप धारण करने वाले विष्णु की शक्ति वाराय शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आ गई। उसकी गर्दन के बालों ने झटके से आकाश के तारे बिखरने पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा कि तुम शीघ्र इन असुरों का संहार कर दो, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब देवी के शरीर से सैकड़ों गीदड़ियों की भयंकर आवाज करने वाली उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। इस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा कि हे भगवान, आप शुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अत्यंत अभिमानी दानवों तथा और भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको यह संदेश दीजिए कि दैत्य यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य वापस दे दो और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि तुम्हें बल का घमंड हो और युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, जिससे मेरी योगिनियां तुम्हारा कच्चा मांस खाकर तृप्त हो जाएं, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। हे महादैत्य, भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और शस्त्रों से अस्त्रों से वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाई हुई बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके सामने आकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरने फाड़ने लगी, खंडवाग से उनका कचूमन निकालने लगी और सभी दैत्य रणभूमि से भागने लगे। ब्राह्मणी वे जैसे इस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने भी त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने कितनों को ही अपनी थूतन से मार गिराया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती चीर डाली, कितने ही दैत्य उसके चक्र के चोट से मरकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से पाड़कर खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में वे चलने लगे। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्ठास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और शिवदूती इनको अपना भोजन बनाकर
चली जाती। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्रगणों को बड़े बड़े असुरों का संहार करते हुए देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्रगणों की करारी मार के कारण दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आ गया। उसके शरीर से जब रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। महासुर रक्त बीज इंद्र शक्ति ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर भी उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे रक्त बीज के समान ही बड़े ही पराक्रमी योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त बीज की जितनी बूंदें निकलती उनसे उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाते। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर और अस्त्र शस्त्रों द्वारा मात्रगणों के साथ लड़ने लगे। ऐन्द्री की गदा के प्रहार से जब उसका मस्तक कट जाता और तब रक्त बहने लगा तब हजारों दैत्य उत्पन्न होने लगे। वैष्णवी के चक्र और ऐन्द्री की गदा से घायल दैत्य सेनापति घायल हो गया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर महादैत्य प्रकट हुए। इस प्रकार उनके द्वारा संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों को पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरती थी उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हो जाते थे। इस प्रकार इस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुर संपूर्ण जगत में छा गए। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से कहा कि चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र की मार से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाली महादैत्यों को तुम अपने इस मुख में खाती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाली महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से ऐसा कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त पी लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी चोट नहीं लगी। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे पी लिया। रक्त गिरने से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी काली खाती गई। उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तब देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग और षष्ठी आदि से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों से आहत हुआ रक्त बीज धरती पर गिर पड़ा। नरेश्वर उसकी मृत्यु से देवताओं को अनुपम हर्ष हुआ और मात्रगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। अष्टम अध्याय समाप्त है। बोलिए दुर्गे माता की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। जय जय श्री दुर्गे, जय जय